हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अ गेट रेडी विद मी वीडियो। मैं बहुत लेट हो रही हूँ, बहुत जल्दी मैं ये वीडियो बनाऊंगी। गेट रेडी विद मी भी नहीं, ये एक रैंट वीडियो है। सो रिसेंटली राखी थी और मतलब मैं इतना एक्साइटेड थी यार कि राखी है, थर की पहली राखी है। भाई कैसे करते हैं लोग ये बोलते बोलते वीडियो करते करते, मैं तो एक ही काम कर पा रही हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अथर्व की पहली राखी है और उसकी बहन ने उसकी राखी वाली नहीं, कितना मजा आएगा। मतलब पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन उस दिन बेचारा यार बच्चों की इतनी बेकदरी हो जाती है। हम लोग की फैमिली इतनी बड़ी है और मेरा मायका लोकल है, तो वहाँ भी सबके यहाँ जाना होता है। जब तक हम लोग घर में थे और उसकी बहनों ने उसके घर में राखी बांधी थी तब तक सब ठीक था। फिर मेरी दीदी आई थी और उन्होंने राखी बांधी, बुआओं ने राखी बांधी। तो उसका रूटीन 12 बजे तक जैसे नॉर्मली चलता है वैसे ही चल रहा था। नैप भी ले लिया था उसने, खाना वाना खा लिया था, सब ठीक था। पर उसके बाद जो हमारा दिन निकला है, अरे बाप रे। सब जगह जाना होता है, सब जगह राखी बांधनी होती है, पूरा रोड पे इतना जाम, ये वो। और मुझे इन सब चीज़ों में पहले बहुत मज़ा आते थे। मतलब मैं वो लड़की हूँ कि जिसे फैमिली टाइम और अपनी अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना, फेस्टिवल्स मनाना बहुत अच्छा लगता है। बट उस दिन बट उस दिन ये भी साथ था तो इसका पूरा रूटीन चेंज हो गया। वो गाड़ी में सो नहीं रहा था, जैसे किसी डेस्टिनेशन पहुंच रहे थे वैसे वो सो रहा था। तो जैसे गाड़ी रुकती थी वो उठ जाता और वहां जाके तो ऑब्वियसली नहीं ही सोएगा बच्चे को। इस सब स्टिमुलस होते हैं, इतनी चीजें होती है, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे भी। तो वो पूरा दिन नहीं सोया, वो 12:30 बजे उठा था लास्ट स्नैप से अपना, जो कि होगी 30-40 मिनट की, और उसके बाद वो सीधा रात को 10 बजे सोया है। और मुझे मतलब शाम आते आते मुझे उसका चेहरा देख के इतना वो हो रहा था, इतना तरस आ रहा था अपने बच्चे पे कि मतलब बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, मुंह में जा रहा है, चिड़चिड़ा हो गया, रोए जाए। और मैंने उसकी कोशिश भी की थी, 2 जगह जहाँ हमारा स्टे, जहाँ हम लोग ज़्यादा देर तक रुके थे, तो मुझे लगा था कि हाँ शांति में चलो सो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं सोया। इसको भी खेलना था, सब करना था। बच्चों को तो पता नहीं होता ना कि अब उसे सोने नहीं मिलेगा बाद में, तो वो सो के नहीं दिया। और बाद में शाम आते आते मतलब मेरा पूरा डे ऐसा हो गया था, मेरा मन ही नहीं लग रहा था किसी चीज़ में, मुझे बस इसका चेहरा दिख रहा था और इसका फेस देख के मतलब मैं बता सकती थी कि इसे कितनी नींद आ रही है। लेकिन और लोग जो भी इसे देख रहे थे वो कह रहे थे कहाँ सोएगा ये तो खेल रहा है, कहाँ सोएगा ये। एंड आई वाज लाइक भाई तुम इसे रात में भी नींद से उठाओगे तो ये रात में भी खेलने लगेगा। ये तो बच्चा ऐसे क्या पता। एक सेकेंड। इक्वल बनने लगा। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी बर्थडे हो, वेडिंग हो, बच्चे इतना निग्लेक्ट हो जाते हैं ना। रूटीन तो उनका चेंज होता ही होता है, पर आपको भी सबको देखना है। उस चक्कर में बेचारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं। अब वो दिन में 2 मील्स लेता है, लेकिन राखी वाले दिन उसकी सेकंड मील हुई ही नहीं। कि जो सेकंड मील का टाइम होता उस टाइम पे हम रोड पे थे, किसी जगह जा रहे थे। जितने हम वहाँ पहुँचे लेट हो गया। फिर मैंने भी उसे नहीं दिया था कि लेट ना ही दूँ, बिना बात गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाएंगे। तो उसने मील भी नहीं ली बेचारे ने। और ऐसे ही होता है, कोई भी फेस्टिवल हो तो इतने छोटे इतने छोटे बच्चे के साथ आप नहीं कर सकते हो दोनों चीज़ें। और अब मुझे इतना डर लग रहा है कि मेरे घर में इतनी शादी आ रही है मेरे कजन्स की।
और ये तो छोटा ही रहने वाला है, ये तो नहीं बड़ा होने का अभी इतनी जल्दी। पता नहीं कैसे ही होगी उसकी शादी की प्रेप्स, तो शादी के फंक्शंस, रात भर जगना, कैसे करेगा बेचारा यार। और मतलब कि मुझे गिल्ट हो रहा था कि मैं इसके साथ कितना अत्याचार कर रही हूँ। वो जो फीलिंग है ना, वो सिर्फ मैं ही समझ पा रही थी उस दिन। और मुझे लगता है कि मेरे जैसी और मदर समझ पाएंगी, बट नो वन एल्स वुड अंडरस्टैंड कि एक माँ पे क्या बीतती है भाई। और ये जो मॉम गिल्ट होता है ना, ये कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता, हर चीज़ में होता है। और अब मैं आगे के सब फेस्टिवल्स ओवर थिंक कर रही हूँ, सारी वेडिंग्स ओवर थिंक कर रही हूँ कि कैसे होगा, कैसे होगा। और मैं उसे जब रात में वो बेचारा सोया मेरी गोदी में, मैंने उसकी पिक ली क्योंकि वो इतना बेसुध होके सोया है, चेहरे से ही तरस आ रहा था उसके। और मैं उसे बस सॉरी 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 बोले जा रही थी। कहीं भी जाना होता है ना, जो मॉम का ब्रेन होता है ना, वो कैलकुलेशंस करने लग जाता है। इसका मील टाइम क्या है, इसे मैं कब मील दूंगी, ये कब सोएगा, कब नहीं सोएगा, कब उठेगा, वापस आके कैसे सोएगा। इतनी कैलकुलेशन होती है कि आप फुल्ली इंजॉय नहीं कर सकते। और अब ये तो मैंने सोच लिया है आफ्टर तीजो एंड आफ्टर दिस फेस्टिवल की मैं अब कोई भी फेस्टिवल, कोई भी वेडिंग उस लेवल का नहीं एंजॉय करूंगी। मेरा, जब तक मेरा बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा, मैं तो नहीं ही करूंगी। और बच्चे नहीं एंजॉय करते आफ्टर अ सर्टेन एज में भी दे विल। अब आने वाले सब फंक्शन, सब फेस्टिवल, सब यही होने वाले हैं। और अब मैं हो गई हूँ रेडी, मैं भाग के जाती हूँ, बाय।